देखते हैं बिल्कुल शुरू में, इब्तदा में, अब जब दुनिया बनी तो यहाँ पर 20वीं आयत में मिलता है, अद्दा के याबिल पैदा हुआ, वो उनका बाप था जो खेमों में रहते और जानवर पालते। अभी रहते कहाँ पर हैं? यानी इब्तदा में आज तो हमारे पास अच्छे अच्छे घर हैं, शुरू में लोग कैसे रहते हो, ठीक है ना, खेमों में, बिल्कुल सादा जिंदगी और जानवर पालते हैं। और उसके भाई का नाम योबेल था, वो बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। हाँ जी, बीन, और इसका मतलब है कि खुदा के हजूर में आसमानों पर प्रस्तिश होती है। हालेलुया। फरिश्ते बगैर आराम किए खुदावंद की कुदूसियत का इकरार करते हैं। आमीन। कैसे? बुझे हुए नहीं, बल्कि लूसीफर के बारे जो डिटेल है, जहां पर खुदा का तख्त लगता था, खुदा की जिसे कह सकते हैं जो सीट है, उसके पीछे वो अपने दोनों पर फैलाए और लाखों लाख फरिश्ते जो खुदावंद के पैदा किए उसकी मखलूक है, खुदावंद की ताज़ीम करते हैं और इस बड़ी क्वायर को वो लीड करता था। क्या करता था? बड़ी क्वायर को। ये तो अगली बात है कि उसने सोचा कि मेरे बगैर खुदा की खुदाई चल नहीं सकती, तो ये उसकी गलतफहमी। बाकी वो शुरू में था तो नहीं गलत। जब वो अपने पैर खोलता था ना, उनसे म्यूजिक की आवाजें निकलती थी जो हर किसी को अच्छी लगती थी। आमीन। हर किसी को। तो ये है हमारे खुदा का तख्त और वहां पर का माहौल जो किताबें मुकद्दस में लिखा है। तो यहां पर जो मैंने आपको बात बताई है कि शुरू से हमें यहां पर लिखा, उसके भाई का नाम योबेल था और वो बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। इसका मतलब दोनों तरह से ले सकते हैं, वो उनका नस्ली तौर पर भी बाप और उनका वो उस्ताद भी था, उनका वो, ठीक है। और जिल्ला के भी तोबल कायम पैदा हुआ जो पीतल और लोहे के सब तेज हथियारों का बनाने वाला था। अभी नए नए शोबे जो है उनमें इजादात हो रही थी, इन्वेंशन हो रही थी, नई नई चीजें दरियाफ्त कर रहे थे। सो प्रस्तुष जो है ये कोई नई दरियाफ्त नहीं है, ये बहुत पुरानी है, ये बहुत पुरानी है। अच्छा, इसमें से जो मैं आपको बात बताने लगा 25वीं आयत में, और आदम फिर अपनी बीवी के पास गया और उसके एक और बेटा हुआ और उसका नाम सेत रखा। क्या रखा? सेत रखा। और वो कहने लगी कि खुदा ने हाबिल के इब्ज जिसको काइन ने कत्ल किया मुझे दूसरा फर्जंद दिया। हाँ जी, कौन सा फर्जंद दिया? मतलब ये है कि आदम की बीवी हवा कहने लगी कि काइन ने जिसे कत्ल किया था हाबिल को, उसके बदला में खुदा ने मुझे एक और बेटा दिया है। खुदा ने मुझे, और सेत के यहां भी एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अनूस रखा। उस वक्त से लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। यानी जिस खुदा ने औलाद दी आदम और हवा को, उसके बाद फिर एक और उनमें से बेटा मिला जिसका नाम अनूस था, और फिर लोग खुदा से दुआ करने लगे। वो क्या दुआ करने लगे? हमें और बेटे दे, और बेटे दे, और बेटियां दे। अभी मौका क्या भाई? जब उसने कोई चीज दी है, इस मिसाल को सादा करते हैं, कोई चीज दी है आपको किसी ने,
और आप उसको कहते हैं और दे और दे और दे, क्या कहते हैं? थैंक यू। क्या कहते हैं? अब यहां पर क्या आएगा? शुक्रिया। यहां पर क्या आएगा? तो जब हम शुक्रिया करते हैं, इसी का मतलब प्रस्तुत है। कोई भी चीज, हाँ, अगर बंदा को खुद गर्ज हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए? खुद गर्ज हो जाए, तो वो शुक्रिया नहीं अदा करता। तो यहां पर लिखा है कि भाई आगे जाकर भी जहां पर देखेंगे अब्राहम के बारे में भी, जहां पर क्या लिखा है, उन्होंने एक मस्बा बनाया। क्या किया? मस्बा का ताल्लुक किससे होता है? ज़बीहा के साथ। मतलब किसी चीज को क्या करना? ज़बा करना, यानी अपने आप को, यानी कोई भी जो जानदार है, ज़बीहा जो है वो ज़बा हो जाए। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। आमीन। तो प्रस्तुत में हम सिर्फ अपनी रूह को ही नहीं, अपने बदन को भी इन्वॉल्व करते हैं। बदन को क्या करते हैं? उस ज़बीहा का गोश्त, कई कुर्बानियां तो जलाने वाली होती थी जो की जाती, कई वैसे होती थी। तो लिखा उसके साथ उसकी चर्बी ना खाना। क्या नहीं करना उसकी? क्यों? हाँ जी, चर्बी काट ले भाई। चर्बी, हाँ जी, खुदा के हजूर जलाई जाती थी। किसके हजूर? ठीक है ना? अभी तो थोड़ा टाइम और आ गया। ना 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 ना, चिकनाई नहीं खानी, उसके मुताबिक हमारी बनती नहीं। वो फिर चिकनाई जो है ना, वो हमारी शुगर बनती है। लेकिन अगर ये चिकनाई, चर्बी, ये हमारे लिए नहीं है, किसके लिए है? ये खुदावंद के लिए। किसके लिए? और इतना गाएं हम, इतना गाएं, इतना गाएं, हमारी चर्बी खुदावंद के हजूर में इस्तेमाल हो जाए, और वो फिर प्रस्तुत बन जाए। क्या बन जाएगी? वरना स्मार्ट होने के लिए कितनी कितनी रेमेडी में यूज है। ऑनलाइन में बड़ी रेमेडीज मिल जाती, देसी बहुत मिल जाती है, लेकिन असल पासे, असल काम की तरफ नहीं आया, जिससे आसमान खुलता है। जिससे क्या खुलता है? प्रस्तुत खुदा को पसंद है। प्रस्तुत किसको पसंद है? प्रस्तुत खुदा को पसंद है, इसलिए वो चाहता है कि हम उसकी प्रस्तुत करें। बाइबल मुकद्दस में से एक वाक्य निकालते हैं, खरूज की किताब। प्रस्तुत होती कैसे है? कहना नहीं पड़ता भाई जी उच्ची गाओ, गीत गाएं, सारे गीत गाएं, पर अगर मैं समझ में आ जाए तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब खुदा काम करता है, जब खुदा, तो फिर गीत निकलते हैं, फिर गीत। पर कई गीत लोगों ने हो तरह के बनाए। एक मौत का कांग बलेरे नित भुले शाम। खुदा की हजूरी से मौत डिलीवर नहीं होती, खुदा की हजूरी से जिंदगी जारी होती है। हालेलुया। और जो एक प्रस्तार है, सिर्फ ऋषि ही नहीं, सारे ही, सबके लिए एक बात, जो प्रस्तार है, जिसे पता है खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया है, वो उसकी शुक्रगुजारी करता है, वो उसकी शुक्रगुजारी करता है। यहां पर जो हम देखते हैं 14वें बाब में, जब मिस्र की गुलामी से खुदा ने निकाला था बनी इसराइल, वो रो रहे थे। क्या कर रहे थे? रो रहे थे। 11वीं आयत से 14वां बाब 11वीं आयत। और मूसा से कहने लगे
क्या मिस्र में कब्रें ना थी? कई बार लोगों की जिंदगी में भी रोना धोना ही है। उसके अपोजिट खुदा की सिताइश है। फिर अच्छा किए भाई। हाँ जी, रोना धोना अच्छा है या सिताइश? सिताइश करना अच्छा। क्या बातें कर रहे थे? कब्रें ना थे वहां पर, छोटे छोटे बच्चे बड़े करंट मारते गए, मैं तो मारी जाऊं। दुनिया तंग है भाई अपने आप से। कार्यालय, जॉब की जगह पे परेशान छोटे छोटे बच्चे करंट। माहौल को अच्छा रखें। माहौल को क्या रखें? बच्चों के सामने ना लड़े, बच्चों के सामने एक दूसरे को बेइज्जत या डिसरिस्पेक्ट ना करें। माहौल अच्छा है। पहली गल है कि आगे जाके लड़न की जरूरत ही करें। माहौल अफसरदा बनाया वातावरण। क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रें ना थी? आज भी बहुत सारे लोग इसी तरह की सोच खुद ही अपने लिए तय कर लगता हूं छेती में मर जाना। ठीक है ना? नेगेटिव उनकी थिंकिंग, नेगेटिव रोया उनकी। जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया, तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्यों हमें आजादी की तरफ लेकर जा रहा है? कि हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे? फराउन भी नहीं चाहता था जाएं, इब्लीस भी नहीं चाहता कि आप उस गुलामी से निकलें। ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे, कि हम मिस्रियों की खिदमत करें। हाँ जी, किसकी खिदमत करें? अगर खुदा ने जॉब आपको दी है, ये बहुत अच्छी बात है, खुदा की शुक्रगुजारी, खुदा की। लेकिन उससे 10 बार ज्यादा शुक्रगुजारी है अगर आपके पास अपना बिजनेस है। आपकी एज बढ़ जाएगी, आपकी एज पर अगर आप स्ट्रगल करने वाले, आप किसी के गुलाम नहीं, गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। जिस तरह किसी ने कह दिया ये ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? यस सर। अगर आप आजाद हैं, आपका अपना दिमाग चलेगा। आमीन। आपका, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा डरो मत। हाँ जी, क्या कहा? मूसा के पास एक सेकंड प्लान है और अच्छा प्लान है। चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात का काम देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। आमीन। जो वो आज तुम्हारे लिए सयूद विच यहोवा तारीफ वो दिखाओ। जब वो आ जाता है फिर उसकी तारीफ करें, फिर दुश्मन भाग जाएंगे। दुश्मन क्या होंगे? और एक बड़ी बात कुरान के बंदा ने की, मूसा ने। खुदावंद के निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी, हाँ जी आगे क्या लिखा भाई? अबद तक। हाँ जी, कभी अबद तक। एक होता है लफ्ज अजल, तो एक ही होता है फिर अबद। अजल होता है जब कुछ भी नहीं था,
अमल है फॉर एवर। आजादी का मेयार जिन मिस्रियों को, जिन दुश्मनों को, जिन मसलों को तुम आज देखते हो, अगर उसकी प्रस्तुत करो और चुप करो। प्रस्तुत तो चुप नहीं करा रहे हो, काले तो चुप करा रहे। शोर शिकायतें, रोना धोना, चुप करो, छोड़ो यार ये नेगेटिव। चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम को देखो। हाँ जी, क्या काम होंगे भाई जो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी, यूं भी जुमला हो सकता था, कभी ना देखोगे, पर नहीं, उसे और इजाफा किया, कभी अबद तक। यानी खुदावन की आजादी हमेशा हमेशा के लिए आजादी है। हालेलुया। और क्या खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। तुम क्या रहोगे? एक वक्त है जब खुदा काम कर रहा है, और जब खुदा ने उनके लिए काम किया और फिर उनके दुश्मनों को, स्टोरी को शॉर्ट करते, उस पानी में खुदा ने गर्क कर दिया। क्या कर दिया? गर्क कर दिया। गर्क का मतलब होता है कि कभी फिर वो ऊपर भी ना आए, थले ही उतर जाए। कभी ये कहता है इनकी लाशें भी ऊपर नहीं आएंगी, इतना डीप भेज देंगे, इनको कभी नहीं देखो। तब मूसा, 15वां बाब, तब मूसा और बनी इसराइल ने खुदावन के लिए गीत गाया। हालेलुया। खुदावन के लिए। भाई खुदा जब हमारी जिंदगी में काम करता है तो हमारे पास गीत होते हैं। हमारे पास गीत, हाँ जी, गीत की सी भाई यूं कहने लगे, मैं खुदावन की सना गाऊंगा, मैं खुदावन की, जो फिर बरकत दे तो शुक्रगुजारी भी, हमदो सना भी, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हो। हालेलुया। जलाल के साथ, जलाल का मतलब है छा जाना, हर एक चीज को अपने कंट्रोल में ले लेना। वो बहरे कुलजम ही क्यों ना हो, वो मिस्री कौम ही क्यों ना हो, उसने बादशाहों के दिल भी वो बदल देता है। उनके घोड़ों को, जिन रथों पर वो आ रहे थे उन्हें पकड़े, उन्हें हार्ट अटैक करा दिए। इतने अजी हार्ट अटैक में मर जा रहे, उनके घोड़ों के दिल फेल कर दी। चलो मारी ऐसी की तैसी। फतहमंदी एक जज्बा है जो खुदा के किए हुए कामों के सबब से हमारी जिंदगी में होता है। हालेलुया। वो जलाल के साथ फतहमंद हो, क्यों? उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया। हाँ जी, किनू घोड़े नु ते नाल होगा ऐने पे सवार किसे डिग पे तो घोड़ा गए ना 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 ना। उनके जितने वसाइल थे उनको भी खुदा ने गर्क कर दिया। खुदावन मेरा जोर और राग है, खुदावन मेरा और जोर थे अगे नाल की जोर मुक्के मारने के लिए। खुदावन की हमदो सना करिए, वही मेरी निजात भी ठहरा, वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। मैं उसकी क्या करूंगा? वो मेरे बाप का खुदा है। आमीन। वो मेरे ते जे बाप खुदावन पर टुरपन ते बच्चे को नजर लग जाती, और बस नहीं, ये रिलेशनशिप है, ये रिश्ता है। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खुदावन साहब जंग है, यहोवा उसका नाम है। खुदावन क्या है? साहब यहोवा उसका नाम है। यहोवा नसी, वो मेरी फतह का झंडा है, वो मेरी फतह का बैनर है। हालेलुया। फरौन के रथों और लश्कर को उसने समंदर में डाल दिया, और उसके चीता सरदार, हाँ जी, केड़े सरदार भाई? ए माड़े मोटे सुपरवाइजर नहीं। चीता से मुराद
उसके मेन कमांडर जो थे, चीता सरदार, बहरे कुलजम में गर्क हुए। गहरे पानी ने उनको छिपा लिया, वो पत्थर की माने तय में चले गए। कि मैं पहले के दस सी होना दिया लाशा में ना 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 ना। खुदा ने कहा था इनको कभी नहीं तुम देखो। प्रस्तुत करने से हालात बदलते हैं। हालेलुया। इधर बदले कि नहीं बदले? इसलिए गीत खुदा ने लिखवा दी। गहरे पानी ने उनको छिपा लिया, वो पत्थर की मानंद में चले गए। खुदा तेरा देना हाथ कुदरत के सबब से जलाली है। वाह, तेरा देना हाथ कुदरत के सबब से। एक हाथ था मूसा का, एक हाथ था, उसके ऊपर एक और भी हाथ था जो इंसानों को नजर नहीं आ रहा, लेकिन था एक हाथ जो इस मोर्चे की हकीकत और वजह थी, वो खुदा का हाथ था। जब आप प्रस्तुत करेंगे, उसके कामों का बयान करेंगे, आपके साथ कोई और भी होगा जो आजादी देता है। हालेलुया। इसलिए हम उसकी सिताइश करते हैं। और ऐ खुदा तेरा देना हाथ दुश्मन को चकनाचूर कर देता है, तो अपनी अजमत के जोर से अपने मुखालफों को तहवाना करता है। हाँ जी, क्या करता है? इसका मतलब कि जो ऊपर थे वो डाउन चले गए, और जो गुलाम थे वो एक नई कौम बन गए। जो गुलाम थे वो क्या हो गए? यिर्मयाह की किताब में लिखा, क्या एक दिन में कोई कौम पैदा हो सकती है? ये उसका जवाब है। समंदर के इस तरफ मिस्र में वो गुलाम थे, समंदर के उस तरफ वो एक नई कौम थी। क्या एक दिन में कोई कौम पैदा हो सकती है? फिर आपके पास है जवाब के नहीं? हाँ जी, हो सकती। खुदा ने करके दिखाए। एक दिन में एक नई नेशन, उधर वो इजिप्शियन थे, मिस्री थे, उधर वो इजराइली बन गए। पैदा हो सकती है। कौन कर सकते हैं? खुदा कर सकते हैं। ऐ खुदा तेरा देना हाथ दुश्मन को चकनाचूर करता है, तो अपनी अजमत के जोर से अपने मुखालफों को तहवाना करता है, तो अपना कहर बेचता है और उनको खूंटी की मानद भस्म कर डालता है। तेरे नथनों के दम से पानी का ढेर लग गया, शराब तूते की तरह सीधे खड़े हो गए। हाँ जी, किन्हें खड़े हो गए भाई? जहां से एंटर हुए थे 40 फुट नीचे गहराई थी कि नहीं, और 40 फुट पानी यूं जब उसको रोल कर दिया दोनों तरफ, तो उधर ऊपर हो गया। अब जब इसराइली हो गए पार क्रॉस करके, तो फिर क्या हुआ? पानी कितने फुट की बुलंदी से गिरेगा? हाँ जी, 40 से 40। अब 80 फुट की बुलंदी से पानी फिर रमा दमा हुआ। शरीर और उसके काम ऐसे नेस्तो न भूलती हो जाए। आगे नेस्तो मसीही प्रस्तुत में और आम लोगों की प्रस्तुत में क्या है? आपने सिखों को उनका जो अकीदा है उसके मुताबिक प्रस्तुत करते देखा कदे कि नहीं देखा? केड़ी शायद सिला दे वो बाजे तो चिमटे को इस तरह लहराते, ये चिमटा भी बजाने वाला एक रिदम के साथ यूं ऊपर। आपने जो बुद्धिस्ट हैं उनको प्रस्तुत करते देखा, उनका भी म्यूजिक बहुत सॉफ्ट होता है, आंखें बंद करके, लेकिन कोई पता नहीं वो साथ है कि नहीं। हम जब खुदा की सिताइश करते हैं, हमारे को साथ भी होता है। हमारे कोई सपनिया की किताब पढ़ो, हमारा खुदा उस प्रश्न का हमें जवाब भी देता है। ये लिखा है कलाम में, मैं रूह से भी गाऊंगा
और अकल से भी गाओ। मैं रूह से भी गाऊंगा और ठीक है। तो सफनिया की किताब पुराने अहदनामा में यहां पर हम देखते हैं कि जिस खुदा की हम प्रस्तुत करते हैं, कोई हमें रिप्लाई भी कर जवाब भी देता है कि कोई नहीं देता। हम जब खुदा की प्रस्तुत करते हैं, इसका तीसरा बाब और आयत नंबर 14 में, इससे पहले तीसरे बाब की आयत नंबर 9 से हम पढ़ते हैं। और मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूंगा। क्या कर दूंगा? होंठ। आज क्या पाक कर दूंगा? इससे मुराद ये लिप्स नहीं, इससे मुराद जुबान, बोली, लैंग्वेज। आज क्या? होंठ अच्छे हर किसी दे को केयर करना, लेकिन कई दफा बोली कड़वी। हाँ जी, बोली कैसी? यहां पे लिखा मैं उनके होंठ पाक करूंगा, मैं उनकी बोली पाक कर दूंगा। शरीर को मेरे आयन बयान करने से क्या वास्ता? कई दफा लोग दोहरा काम भी चला देते। मैं उनके होंठ पाक, ताकि वो सब खुदावन से दुआ करें और एक दिल होकर उसकी इबादत करें। हाँ जी, एक दिल होकर क्या करें? उसकी इबादत करें। जब जिसकी आप इबादत करेंगे तो वहां पर माबूद भी होगा। वहां पर आप आबद हैं, इबादत करने वाले। भाई दिन है तो इसका उलट क्या है? रात है। रोशनी है, तारीकी है। अगर माबूद है, आप आबद हैं, तो फिर आपका माबूद भी है। आबद है तो आपका क्या है? जिसकी आप इबादत करते हैं। जिसे जानते हैं हम उसकी प्रस्तुत करते हैं। हमारा माबूद हमारे बीच में होता है, जिसके लिए हम गीत गाते हैं। जिसके लिए हम क्या करते हैं? जिसके लिए हम गीत गाते हैं। और 14वीं आयत में लिखा है, ए बिनत सयून नगमा सराई कर। हाँ जी, बिनत सयून, ए इस्राएल ललकार। ए इस्राएल क्या कर? कई दफा दुआ इन्हीं को लोग मदम कर देना, क्या दो फलानी बाजी नाल मिलकर दुआ कर, फलाना भाई से दुआ कर, उन्हें इन्हीं को मट्ठी करनी, बताना सुनना पड़ेगा कि ऐसा आमीन करूंगा। अगर आप खुदा की हजूरी में हैं, फिर खुशी करें। ए दुख है नहीं चढ़ जुड़ जाने ने तुहाडे खुश होने सबब नाल उन्हें कहने इन्हां दे ते फर्क ही कोई नहीं पिया, इथों शार्ट हो गया, इनको फर्क नहीं पड़ा, इनके पास मेरा काम नहीं है। ए बिनत सिय्योन नगमा सराई कर, ए इस्राएल ललकार, ए दुख्तरे यरूशलेम, पूरे दिल से खुशी मना। पूरे दिल से, हाँ जी, पूरे, चलो खुशी का इजहार तालियां बजा कर ही कर, पूरे दिल से खुशी प्रस्तुत करना, सिताइश करना, पूरे दिल से खुश होने का नाम है। किसका नाम है? इन्ना अच्छा जबूर मैं खुश है जदों मैनू ते सुर एडा को उदास कई दफा लोग छेड़ते हैं। यार तू जो शायरी है उसके मुताबिक तो एक्सप्रेशन तो दो, ठीक है? पूरे दिल से खुशी मना और शादमान हो। खुदा ने तेरी सजा को दूर कर दिया है। हमारे पास गीत गाने की वजह है कि उसने हमारी सजाओं को दूर किया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने तेरे दुश्मनों को निकाल दिया। आज किन को निकाल दिया? तेरी बीमारियों को निकाल दिया, बदरूहों को निकाल दिया, कर्जों को निकाल दिया, बेरोजगारी को निकाल दिया,
मारे हालात निकाल दिए, इसलिए खुशी मना, पूरे दिल से उसकी सितारिश करो। हालेलुया। खुदा ने इस्राएल का बादशाह तेरे अंदर है। हाँ जी, इस्राएल का तुम्हारा अपना बादशाह, तुम्हारी अपनी गवर्नमेंट। थके हुए काउंसलर भी उदो खुश नहीं होते जो उन्होंने पार्टी आ जाती है हुकूमत से। देखा, तेरा बादशाह तेरे अंदर है, हुक्मरान तेरे पास है, जो तेरा खुदा और साथ में तेरा बाप भी है, साथ में तेरा। फिर सारी उदासियां साढ़े ते चढ़ियां ने भाई, परेशान ठंडे सामा यार भाई, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फिर मुसीबत को ना देखेगी, जैसे उनको कहा, जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो तुम कभी अब तक ना देखोगे, कभी अब तक। ए हुण कलाम मैं बंद कर लिया। कई बार जो बारिशों के सीजन होंगे, लोग सिर्फ ए साल बुखार मैनू जरूर होना, ये तो उन्होंने कुछ पैसा हर साल भी होता है, इस बुखार को तुम नहीं देखो। फलां जब सीजन होता है, मैं बीमार होती हूं, क्यों होना है भाई? यहां पर लिखा है तेरा बादशाह तेरे अंदर है, इस मुसीबत को तू नहीं देखेगी, तू नहीं देखेगी। घर का किराया अगर अपना नहीं है, वक्त पे नहीं दिया जाता, ये भी देखे जिंदगी का एक इशू है कराची में। मालिक मकान बदतमीज है, तंग करते हैं। अब तुम जलील नहीं होंगे, इत्काद रखो। आमीन। मीटर कटिया नहीं जाएगा, याद रखो, खुदा वक्त पर तुम्हें देगा। अगर आपको मुकाशा मिल जाए कि आपका बादशाह आपके अंदर है, रब खुदा बादशाह, ये जबूर भी लोग ठंडे होकर करते थे। इस तरह देखे, पुराना जबूर है यार, सारी उदासी साढ़े ते आ गई। खुदावंद में शादमान होना सीख, तो फिर मुसीबत को ना देखेगी, फिर मुसीबत को असी ठहरा लेना। इस बीमारी के नाम ये हुण कबर से जाके भाई जी मुकरेंगे, पादरियों में लोग मशवरे देना। उस रोज यीशु से कहा जाएगा, हिरासा ना हो, नहीं डरो, ऐसी यूं तेरे हाथ ढीले ना हो, तेरे हाथ ढीले खुदावंद की तरफ उठा। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है। क्या है? कादिर का मतलब होता है सब कुछ कर सकने वाला, सिर्फ उसका मुकाशफा होना चाहिए, वही बचा लेगा। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। किसके सबब से? तेरे मेरा चेहरा उतरिया हो, घर दियां सारिया टेंशन मैं कलीसिया ते चढ़ जावा, वो पहले ही बड़े परेशान, अब सारिया टेंशन मैं तुहाडे ते चढ़ जावा, हर बंदे दे गल पाउणा पै। ओ भाई वो पहले ही परेशान है, थोड़ा माहौल को आजाद करो। आमीन। एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, मोहब्बत करो, हिम्मत से जियो। आपका बादशाह आपके अंदर है, प्रोवाइडर मुहैया करने वाला तो वो है। हमें मान लाते परेशानी, वो तेरे सबब से। किसके सबब से? पहला रवैया ठीक किना ना होना जरूरी है साडा। अब्राहम के घर खुदा आ गया, नाल दो फरिश्ते भी। क्यों दी? अब्राहम उन्होंने कहा सर बैठो, एजरी जानते हैं सारा का, उसके नौकरों का रवैया। एंड खुदा ने कहा इन्हों का सोचना पै, इन्हों का। उन्होंने कहा भाई की गल, इन्हें जी होना करी, इन्हें जी। उन्होंने कहा तुझे औलाद मिलेगी। तुझे क्या मिलेगी? रवैया देखे कैसे, जिस खुदा की आप इबादत करते हैं, आपका अच्छा रवैया आपके लिए हालात बदल देगा।
आमीन। वो लिखे वो तेरे सबब से शादमान होकर, जो यहां पर लिखे ना वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा। आज वो अपनी मोहब्बत में, ते खुदावंदी मोहब्बत कौन है? खुदावंदी जान कौन है? हाँ जी, खुदावंद की जान हम हैं। वो कहते हैं आप जान हो। जरा एवं जब जुमला बोलेंगे, इल्मुल वैसे खिलाफ है, लेकिन जो दुनिया में चलता है, मैंने एक वो बात, जान जानू, वो कहते आप मेरी जान, जिसके सबब से आज लिखे ना वो क्या करता है भाई, मोहब्बत में मसरूर रहेगा, वो गाते हुए तेरे लिए। आगे लफ्ज क्या, ਇਹਦਾ मतलब ऐसे की है, मैं दसा पहला, गाते हुए क्या करता है, वो नाचना शुरू कर देता है। क्या करता है? तो साढ़े इतने कई चर्चा इतने नहीं, कोई ताली बजा ले, हाँ क्या हुए, ओ भाई क्या हुए, तुम्हें पता ही नहीं है खुदा का। खुदा नाचना शुरू कर देता है। किसके लिए? है जी, सानू कहते तुसी शह की हो, असी यह शह मजे नाल खुदा भी नचदा। हालेलुया, हमारे लिए खुदा भी नाचता है। हमारी मोहब्बत गाना तो दूर की गल है, गाना पर कितनी बड़ी बात है। यीशुआ ने कहा था रही मेरी और मेरे घराने की बात, पर अगर घराने की हो गए है जी, प्रस्तुश नाराजगी नो, खामोशी ना, किसी ने उधर मुंह बनाया, किसी ने यार खुशी करो और बरकत दे लो, खुदा का खुदा।